विचार या सोच बेसिक चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं विचार जिनसे परमेश्वर दुखी हुआ। अगर आप उत्पत्ति अध्याय 6 उसके वचन 5 और 6 में चले जाएंगे तो 5 में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तो कौन सी चीज परमेश्वर ने देखी है? मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई, इस बात से उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। जब ये देख लिया तो 6:6 में लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर, यहोवा यानी परमेश्वर, पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। इट ग्रीव्ड हिम एट हिज हार्ट, इट ग्रीव्ड हिम। कौन सी चीज ने उसके हृदय को दुखी कर दिया? मनुष्य के हृदय के विचारों ने। मनुष्य के अंदर जो विचार चल रहे थे, 5 कहता है कि निरंतर बुरा ही होता है। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। अगर आपके मन के विचार में आप सुनो, आप कहोगे कि इनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता था, इसलिए परमेश्वर को दुख हुआ, लेकिन मेरे मन में तो निरंतर बुरा नहीं होता है। कभी-कभी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर तो मैं प्रभु की बात करता रहता हूं। कभी-कभी मेरे मन में आ जाता है कुछ गलत बातें, लेकिन ज्यादातर तो मैं प्रभु की बात करता हूं, तो परमेश्वर को इससे बुरा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत हो, परमेश्वर को फिर भी बुरा लगेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके दिल में, मन में तनिक भी बुरे विचार ना हो। हालेलुया। थोड़ा भी बुरा ना हो आपके मन में। क्यों हो भाई? क्यों? एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा कैसे करेगा? कैसे हो सकता है? आप इधर भी आप उधर भी? नहीं, आप 2 चीजों को फॉलो नहीं कर सकते हो। और परमेश्वर नहीं चाहता आप जो है दोगले हो। परमेश्वर चाहता है आपका मन उसी के लिए समर्पित हो, उसी के विचारों के लिए समर्पित हो, उसी के विचारों की आराधना आपका मन करे। ऐसा मन आपका हो, आपके मन में निरंतर बुरे नहीं बल्कि निरंतर परमेश्वर की ओर से आने वाले विचार आए। यदि आप 2 विचारों के समावेश हैं, यदि आप 2 विचारों के मिश्रण हैं, तो निसंदेह मैं कह रहा हूं आपकी आत्मिक उन्नति हो नहीं पाएगी। निसंदेह मैं कह रहा हूं परमेश्वर जो कम्युनिकेट करना चाहता होगा आपको वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप 2 विचारों के मिश्रण हैं। कभी कुछ आता है तो कभी कुछ आता है आपके अंदर। इसलिए आप 2 विचारों के मिश्रण होने की वजह से परमेश्वर जो आपसे कम्युनिकेट यानी बातचीत करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। वो तभी कर पाएगा जब आप सिंगल होंगे। सिंगल मतलब डेडिकेटेड टू हिम ओनली, एक ही परमेश्वर को समर्पित। मेरा मन, मेरा विचार, मेरी आत्मा परमेश्वर के लिए समर्पित, तब तो जाके वो आपसे बोलेगा। लेकिन जब आपके अंदर 2 विचार चलेंगे, कभी बुरा भी आए कभी अच्छा भी आए, तो आप जो है परमेश्वर से वो आशीष या वो कृपा परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आमतौर पर उसको प्राप्त होगी जो परमेश्वर के लिए ही डेडिकेटेड होकर के उसके विचारों को ही जो है एप्रिशिएट करके जीता है। हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? विचार बेसिक है। अगर विचार बेसिक नहीं होते तो परमेश्वर को कौन सी चीज ने दुख दिया? विचारों ने दुख दिया। मनुष्य के मन में जो विचार आ रहे थे, विचार उठ रहे थे, उन विचारों ने परमेश्वर को दुख दिया। हालेलुया। उससे खेदित हुआ। आपके मन में कौन से विचार आते हैं उससे परमेश्वर या फिर खुश होते हैं या फिर खुश नहीं होते हैं। हालेलुया। आप जो सोचते हो, आपकी सोच, क्या नहीं लिखा है बाइबल में, क्या नहीं पढ़ा आपने वचन में कि परमेश्वर जो है मनुष्य के हृदय की थाह लेता है? क्या नहीं लिखा है? ये देखो, मैं यहोवा मन की खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं, प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, की ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यिर्मयाह 17:10 कहता है यहोवा मन को खोजता है, हृदय को जांचता है। यदि मन को खोजता है, हृदय को जांचता है, तो मतलब रुक जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहां लिखा है यहोवा मन को खोजता है और हृदय को जांचता है। यह कमी पाई जाती है मनुष्यों में कि मनुष्य बजाय मन को खोजने और हृदय को जांचने की जगह शरीर देख करके पगला जाता है और फिर शरीर के अनुसार ही एक्ट और रिएक्ट करता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर मन को खोजता है, हृदय को जांचता है। हालेलुया। आप बाहर से किसी चीज को देखकर भटकते हो, परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि बाहरी रूप रंग देखे। सैमुएल 16:7 के अनुसार वो हृदय को जांचता है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। क्या लिखा है? बट द लॉर्ड लुकeth ऑन द हार्ट। परमेश्वर का जो दृष्टि है वो मन पर रहती है। मन पर रहती है का क्या मतलब है? मन में क्या चल रहा है, इस पर रहती है। मन में कौन से विचार आ रहे हैं, इस पर रहती है। मन में तेरे क्या है, इस पर रहती है। तुम क्या सोचते हो, इस पर रहती है। तुम क्यों सोच रहे हो, ये वाली बात इस पर रहती है। उसका जो ध्यान है वो आपके मन पर। इस समय भी मैं सच बता रहा हूं, आप जब मुझे सुन रहे हो तो भी आपके मन पर उसकी आंखें लगी हुई हैं। मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो, फील करो या ना करो, आपकी फीलिंग, आपके विश्वास और आपके मानने का मोहताज परमेश्वर नहीं है। वो अपने वचन के अनुसार चलता है। वो अपने वचन के अनुसार, आप विश्वास करो ना करो, इस वचन के अनुसार मैं कह रहा हूं परमेश्वर इस समय आपको देख रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। आपका मन किधर है? आपके विचार में क्या चल रहा है? आपके मन के अंदर कौन सी बात आ रही है, जा रही है? अब वो बात अच्छी है या बुरी है, ये भी उसको दिख रही है। कौन सी बातों को आपने अपने अंदर आने के लिए रास्ता खोला हुआ है और क्यों खोला हुआ है, ये सब देख रहा है वो। आपके मन के विचारों की थाह ले रहा है वो। अब उसका फल आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपके थोड़ा बहुत और करने के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा और करो, उसके बाद आपको फल मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर जो है मन को जांचता है या खोजता है। यहां लिखा है यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहां पर सैमुएल है जो यिशै के घर पर भेजा गया था। यिशै के 8 बेटे थे, 8वां था दाऊद जो था सबसे छोटा, चला रहा था फिर बकरी। ये अपनी सींग में तेल भर करके ले गया था, क्योंकि परमेश्वर इसको बोला कि जाकर के उसके 8 बेटे हैं, उसमें से एक को मैंने राजा होने के लिए चुना, उसका जाके अभिषेक करिए। चला आया था और यहाँ पर इसको जो मिले तो जो यिशै था उसने एक एक करके अपने बेटों को सैमुएल के सामने पेश किया। और सैमुएल के सामने आते ही परमेश्वर मना कर देता था। सोचता था सैमुएल लगता यही है क्योंकि उसका कलर ऐसा है, उसका रंग ऐसा है, लाओ इसको तेल उड़े लेता हूँ। तो ये देखो, जब वे आए तब उसने एलिय्याह पर दृष्टि करके सोचा निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया, बोला ना तो उसके रूप रंग पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर। कहां दृष्टि कर रहा था सैमुएल? बीइंग अ मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का दास होने पर भी अभी भी सैमुएल के लिए सीखना बाकी है कुछ, राइट? आप परमेश्वर के दास होने के बावजूद भी, बहुत सारे रोगियों को चंगा करने के बावजूद भी, बहुत सारे लोगों को इंपार्टेशन दिलाने के बाद भी, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करने के बावजूद भी, मैं कहना चाहता हूं आपको सीखना बाकी होगा। सैमुएल को यह सीखना बाकी था
कि यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है, शरीर पर नहीं, बाहर के रूप रंग पे नहीं रहती। सैमुएल, हालेलुया। बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत लड़कों को और लड़कियों को छोड़ दिया यहोवा ने, क्योंकि उनके दिल खूबसूरत नहीं थे। उनकी चमड़ी खूबसूरत थी, उनके बाल खूबसूरत थे, उनकी नाक खूबसूरत थी, उनकी आवाज खूबसूरत थी, लेकिन ऐसे को छोड़ दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर गया मन के अंदर क्या चलता है इस पर, मन की खूबसूरती पर गया। और मन की खूबसूरती आती है विचारों से। मन के अंदर की खूबसूरती, आदमी के अंदर की खूबसूरती, औरत के अंदर की खूबसूरती उसके विचारों पर है। नहीं तो ऐसी खूबसूरती, जब विचार आपके खूबसूरत नहीं, आप ही खूबसूरत हैं, तो आपकी खूबसूरती ऐसी है, मान लो सोने की नथ किसके नाक में, सुअर के। ऐसी है खूबसूरती। अंदर से तो मैं खूबसूरत हूं नहीं, अंदर तो मैं जो है कचरा फचड़ा भरे पड़ा हूं। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती है, वुमेन विच इज विदाउट डिस्क्रिएशन, थैंक यू। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में गाना बना इसमें हाँ, दुर्रिधम आ रही है थुथुन से ही जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती। हालेलुया। अब क्या मतलब है सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती का मतलब क्या हुआ? विवेक नहीं रखती का मतलब बताऊंगा, रुको। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। मैं क्या कह रहा था, जब अंदर से विचार सही नहीं है, जब अंदर से आपके अंदर से गलत सोच आती जाती है, गलत विचार आते जाते हैं, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी, आप जो है बिब्लिकल प्रिंसिपल संडे को फॉलो करते हो, मंडे को छोड़ देते हो, ट्यूसडे को छोड़ देते हो, वेडनेसडे को छोड़ देते हो। जब मन करा था फॉलो किया, तब जब मन करा तो छोड़ दिया। आप कभी मूडी तो कभी जो है परमेश्वर की भक्ति चालू। ये आपके अंदर की बदसूरती है। भले ही बाहर से आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपके अंदर से बदसूरती है। और परमेश्वर की आदत है बाहर से नहीं देख करके अंदर से देखने की। जब वो अंदर देखेंगे तो पता चलेगा कि तू बाहर से ही सुंदर है, लेकिन अंदर से तू तो पूरी ऐसी है, मान ले तू तुम सूने की नथ पहने हुए सुअर के समान हाँ, कैसा लगेगा सुअर के नाक में आप सोने की नथ डाल दो तो कैसा लगेगा? आप गूगल कर लेना फोटो आ जाएगी निकल के। तो ऐसा है परमेश्वर, ऐसा सोचता है वो। आपकी अगर सोच सही नहीं है, आपके विचार जो है परमेश्वर के वचन से बंधे हुए, कंट्रोल्ड नहीं है, मैं हूं या आप हो, हम पर ये वचन लागू होता है। परमेश्वर ने सैमुएल को सिखाया, सैमुएल तू क्या जो है एलियाब का लंबा कद, एलियाब का लंबा होना, 16:7 फर्स्ट सैमुएल, एलियाब का लंबा होना, ऊंचाई होना, कद होना, बाल होना, ये देख रहा है तू, और इसको तो मैंने चुना ही नहीं है। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है।